अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, जो है बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके कौरी से। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में इस चैप्टर में जितनी भी डेरिवेशन है वो हम वन बाय वन एक ही वीडियो में ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल की कंप्लीट डेरिवेशन। उसके बाद हम ड्राइव करेंगे इसकी सेकेंड इक्वेशन, जो है पैराबोला फॉर्म और पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थर्ड डेरिवेशन इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद हम देखेंगे इसकी फोर्थ डेरिवेशन, जो है पैराबोला ऑफ सेफ्टी के लिए। पैराबोला ऑफ सेफ्टी करने के बाद हम इसकी लास्ट डेरिवेशन जो इम्पॉर्टेंट है वो है रेंज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये 5 डेरिवेशन है जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की एक वीडियो में हम ये पाँचों डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं डेरिवेशन ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल के लिए। What is projectile motion? Its definition is a type of two-dimensional motion of a parabolic trajectory in which a particle moves with constant horizontal velocity Vx and vertical variable velocity Vy is called projectile motion. ये एक इस किस्म की मोशन है जिसमें हम कोई भी बॉडी, कोई भी प्रोजेक्टाइल उसको थ्रो करते हैं। ठीक है, उसको हम थ्रो करते हैं तो उस पर टू फोर्सेस इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, एक होती है वर्टिकल डायरेक्शन में और एक होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब इसको हम प्रोजेक्टाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इस पार्टिकल को या इस बॉडी को थ्रो करते हैं तो उस पार्टिकल या उस बॉडी पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इफ़ेक्ट होती है और उस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल मूव करता है कर्व्ड पाथ में। इस कर्व्ड पाथ को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इस मोशन में जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है, वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है अलोंग दी एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमें कंसीडर करना है, सपोज दैट अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम अ पॉइंट O in a vertical plane with speed v0 making an angle alpha called the angle of projection with OX. The horizontal line let OY be vertically upward as shown in the figure. स्टूडेंट्स, ये एक कॉमन सी डायग्राम है। यहाँ पे जो चीज़ हमने कंसीडर की है वो हम इस बेसिक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक बॉडी उसको थ्रो किया है, एक पार्टिकल या फिर एक प्रोजेक्टाइल, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे। यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, किस वेलोसिटी से किया है? v0। ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी v0। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने v0 वेलोसिटी से लॉन्च किया है। ये है इसका एक्स एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये है इसका वर्टिकल एक्सिस वाई डायरेक्शन में। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो होगी वी नॉट एक्स और जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो होगी वी नॉट वाई। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया। ये प्रोजेक्टाइल कवर करेगा एक कर्व पाथ। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में अपनी एक पाथ में ट्रैवल करेगा और इस पार्टिकल का मास है m। ठीक है, पार्टिकल का मास है m। अब इस पार्टिकल पे जो फोर्स इफेक्ट हो रही है वो होगी नेगेटिव mg माइनस mg। ठीक है, ये है पार्टिकल का मास, ये ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ इन नेगेटिव बिकॉज ये अपवर्ड मोशन में इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पार्टिकल का जो मास है वो इफ़ेक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस पार्टिकल को अपनी तरफ पुल कर रही है, इस वजह से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नेगेटिव जी, मीन्स के नेगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जे रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इफेक्ट करती है इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं जे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे है, देन ओनली फोर्स इन्फ्लुएंसिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। इस पार्टिकल पे सिर्फ एक फोर्स इफेक्ट करती है और वो होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स इसलिए नहीं होती क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, तो फोर्स इफेक्ट करती है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, F इज़ इक्वल्स टू माइनस एम जी जे, फोर्स इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव मास इंटू ग्रेविटी। तो यहाँ पे ये F है फोर्स, m है मास जो होता है कांस्टेंट, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड j रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन होगी एफ एक्स और एक इक्वेशन ऑफ मोशन होगी एफ वाई। दिस एफ एक्स इज द फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, दिस फोर्स इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फोर्स इज ज़ीरो, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ए को हम इस तरह से रीराइट कर सकते हैं एक्स डबल डॉट, मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट। ए को हमने रीराइट किया एक्स डबल डॉट, तो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे है एफ वाई, फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो अलॉन्ग द वाई एक्सिस फोर्स है माइनस एम जी, माइनस एम जी इसलिए है क्योंकि एम है मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड जी इज़ नेगेटिव बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ अफेक्टिंग द पार्टिकल इन दी वर्टिकल डायरेक्शन अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू एम ए एंड माइनस एम जी। यहाँ से ये एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और ए बराबर हो जाएगा माइनस एम के। ठीक है, यहाँ पे हमने इस ए को दोबारा से रीराइट किस तरह करना है, इस तरह से ये अलॉन्ग द वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम रीराइट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई डॉट विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू वाई डॉट। ठीक है, ये एम यहाँ से दोनों साइडों से हम आगे जाके कैंसिल कर देंगे तो वाई डबल डॉट बराबर हो जाएगा माइनस जी के। इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो। डी एक्स डॉट यहीं रहा, इस डी को हम इक्वल टू के राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो। अब यहाँ पे हमने बोथ साइड पे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ गया एक्स डॉट इज इक्वल टू ए। ठीक है, जब हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू ए, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए। ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स डॉट इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा। वी नॉट कॉस अल्फा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया वी नॉट कॉस अल्फा। एक्स डॉट इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा। यहाँ पे हम एक्स डॉट को रीराइट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट कॉस अल्फा डी टी। ठीक है, वी नॉट कॉस अल्फा हमारे पास है कॉन्स्टेंट, डी टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा टी प्लस वी, वी इज़ अ कॉन्स्टेंट। सिंपली यहाँ पे हमें बी के प्लेस पे ज़ीरो पुट करना है और हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा टी। और टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करना होगा। तो हमारे पास आ गई टी की वैल्यू, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा। ये वैल्यू हम आगे जाके अपनी डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमने इक्वेशन नंबर वन हमने यूज़ की है एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी तरह से हम अपनी सेकंड इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं डेरिवेशन कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, डेरिवेशन कंटिन्यू करने के लिए अब हमने जो अपनी पहली इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 2 वो थी एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी। एम दोनों साइड से कैंसिल किया, हमारे पास ये आ गया वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी। वाई को हम रीराइट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई डॉट विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस जी। इसे हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास एक वैल्यू आई वाई डॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस सी। ठीक है, सी की जगह पे हमने क्या करना है, ये इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो इस सी को हमने सिंपली पुट करना है सी की जगह ज़ीरो, सी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे और वाई डॉट ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई डॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा। ठीक है, वाई की जगह हमने पुट किया वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पूरी वैल्यू हो गई सी और प्लस माइनस जी टी की जगह हमने ज़ीरो पुट किया, ये पूरी वैल्यू हो गई जी प्लस सी। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई वी नॉट साइन अल्फा। अब वाई डॉट किसके बराबर हो गया, वाई नॉट माइनस जी टी, ये इक्वेशन, और सी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी सी की विच इज़ वी नॉट साइन अल्फा। तो ये हमारे पास है एक इक्वेशन जिसको हमने यहाँ से रीराइट किया, सिर्फ हमने आके सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। ठीक है, वाई डॉट को हम रीराइट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी। यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज करके इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी y इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस जी टी स्क्वायर प्लस डी। सिंपली यहाँ पे हमें d की वैल्यू की जगह ज़ीरो सब्सटीट्यूट करना है और हमारे पास वैल्यू हुई y इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन में हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है t की, तो t की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी t इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा, इस वैल्यू में इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे।
तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है टी की, ठीक है। y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फ़ा, इन प्लेस ऑफ टी वी हैव सब्सटीट्यूटेड दिस वैल्यू एक्स अपॉन वी नॉट क्या कॉस अल्फ़ा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एक्स अपॉन वी नॉट कॉस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं टेन अल्फ़ा, ठीक है। साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की जगह हमने लिख दिया टेन अल्फ़ा, ये एक्स आ गया एज इट इज़ यहाँ पे, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फ़ा कहाँ से है, 1/cos स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल की। ये डेरिवेशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन भी आती है, ठीक है। अगर इस डेरिवेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी इक्वेशन के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट कुछ इस तरह से कर सकते हैं, माइनस जी एक्स स्क्वायर को हम इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये पूरी टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। एक्स टेन अल्फ़ा को हम इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और इस वाई को हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले आएंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, ठीक है। ये हमने इसको इस तरह से रीराइट क्यों किया है, क्योंकि हमें ये एक्स स्क्वायर चाहिए लेफ़्ट साइड पे और पॉजिटिव। इस पूरी टर्म को हमने कुछ इस तरह से रीराइट करने के बाद यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर रिमेनिंग चाहिए पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए, और इसके लिए हमें इस पूरी टर्म को, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा इसके इन्वर्स से, मीन्स के टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी से। इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर जो हमें रिक्वायर्ड था पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा हमने एज इट इज़ लिखा, और इस पूरी टर्म को यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन की थी वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दी, इज़ इक्वल टू माइनस वाई हमने एज इट इज़ लिखा है राइट साइड पे, और टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी के, ठीक है। यहाँ से कॉस अल्फ़ा से एक कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा माइनस टू एक्स वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन जी। सिमिलरली यहाँ पे पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन जी होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं, हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ये पूरी इक्वेशन क्लोज करनी है एक फॉर्मूले के थ्रू, जो फार्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक बेसिक फार्मूला है मैथ का जो आपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर पे पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत बेसिक फार्मूला है और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। तो पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए एक बेसिक फॉर्मूले के थ्रू क्लोज करना है, इसी वजह से हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन जी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा माइनस टू एक्स, यहाँ पे हमने क्या किया टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन जी, ये एज इट इज़ पूरी टर्म हमने ऊपर की लिख दी है। यहाँ पे बस हमने 2x को सेपरेट किया है क्योंकि हमें इसे फॉर्मूले के थ्रू क्लोज करना है। यहाँ पे एडिंग ये पूरी टर्म हमने यहाँ पे ऐड कर दी है प्लस करके विद होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये एज इट इज़ राइट साइड की जो टर्म थी वो हमने लिख दी और ये टर्म हमने यहाँ पे भी ऐड कर दी है जैसे राइट साइड पे ऐड किए। अब लेफ़्ट साइड पे हमने ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें इस पूरी टर्म को, इस पूरी इक्वेशन को क्लोज कर दिया है फॉर्मूले के थ्रू, जो फॉर्मूला है एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये राइट साइड वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिख दी है और यहाँ पे हमने इस होल स्क्वायर को ओपन करके लिख दिया, तो वी नॉट फोर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे फॉर्मूले के थ्रू क्लोज कर दिया है और राइट साइड से हमने माइनस टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी ले लिया है कॉमन, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा वाई माइनस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन टू जी। इसे हमने कंसीडर किया है इक्वेशन नंबर 9। अब ये इक्वेशन है हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। किस तरह से हम इसे कंपेयर करेंगे पैराबोला की इक्वेशन से अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम इसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फोर्स इफेक्ट होती है वो होती है वर्टिकल एक्सिस में, मीन्स के वाई एक्सिस में, इसलिए हम इसे कंपेयर कर रहे हैं पैराबोला की इक्वेशन से जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होती है। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पैराबोलिक इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस ए,
ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 9 से देखें तो हमारे पास h की टर्म होगी ये, ठीक है, इज इक्वल टू 4a की टर्म होगी ये पूरी, और y माइनस के ये होगी हमारे पास k की टर्म। तो h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, 4a इज इक्वल टू -2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, एंड k इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, पैराबोला में सेंटर बराबर होता है एच और के, तो सेंटर की वैल्यू हो गई एच जो हमने ऊपर से कंपेयर करके ड्राइव किए, और के की वैल्यू हो गई वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, इसी तरह से पैराबोलिक इक्वेशन में होता है लेटस रेक्टम 4a के बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास 4a किसके बराबर है 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। ये पैराबोलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए सेंटर की और लेटस रेक्टम की वैल्यू है। इससे हमें ये पता चला है कि क्वेश्चन नंबर 9 रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट एच के एंड लेटस रेक्टम 4a। ठीक है, अब पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स के लिए भी हम ड्राइव कर सकते हैं वैल्यू कुछ इस तरह से। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए पैराबोला बराबर होता है वाई नॉट प्लस ए के, तो वाई नॉट सिमिलरली के बराबर होता है सिंपली, तो के की वैल्यू हमें पता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g प्लस ए की वैल्यू हम कहाँ से ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमें 4a की वैल्यू पता है तो हम वहीं से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 4a बराबर होता है -2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी के, तो a बराबर होगा 1/4 2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी के। ठीक है, यहाँ से हमने v0 स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन ले लिया और अंदर रिमेनिंग टर्म बची है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 के, तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी v0 स्क्वायर अपॉन 2g, सिंपल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने जो इक्वेशन नंबर 8 ड्राइव की थी सबसे पहली डेरिवेशन ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, उस इक्वेशन में हमने सब्सटीट्यूट करना है 0 इन प्लेस ऑफ y। ठीक है, ये एक बेसिक इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे हमने इन प्लेस ऑफ y सब्सटीट्यूट कर दिया है 0। ठीक है, टेन अल्फा को हमने लिख दिया है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर, और सेक स्क्वायर अल्फा की जगह हमने लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा के, और सेक स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, यहाँ से कॉस अल्फा ये दो बोथ साइड पे है डिनोमिनेटर में, तो कॉस अल्फा से एक कॉस अल्फा कैंसिल हो गया और एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम जितनी भी रिमेनिंग टर्म है उसको हम राइट साइड इक्वल टू के राइट साइड पे भेज देंगे। यहाँ पे साइन अल्फा यहाँ पे साइन अल्फा है, तो इस साइन अल्फा को हम भेज देंगे इक्वल टू के उस साइड पे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इस तरह से रीराइट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी के। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर होता है साइन 2 अल्फा के, तो उसकी प्लेस पे हमने लिख दिया साइन 2 अल्फा। तो ये फार्मूला होता है रेंज के लिए, इसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हाइट का फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो रेंज और हाइट में फ़र्क सिर्फ स्क्वायर और 2 का है। यहाँ पे हम साइन 2 अल्फा यूज़ करते हैं रेंज के लिए, और हाइट के लिए हम यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है और रेंज में सिर्फ सेपरेट जी है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम रेंज के लिए हम एंगल यूज़ करते हैं 45 डिग्री। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया रेंज का फॉर्मूला, तो जब भी मैक्सिमम रेंज की बात होगी तो यहाँ पे हमें जो एंगल ये अल्फ़ा एंगल यूज़ करना होगा π/4, और अगर हम एक सिंगल एंगल की बात करें साइन एंगल, तो वो हमें यूज़ करना होगा 45। मैक्सिमम रेंज जब होती है जब एंगल होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे हमेशा रेंज मैक्सिमम होती है। रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू π/4, साइन 2 π/4 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो रेंज फॉर मैक्सिमम रेंज हम यूज़ करने वाले हैं ये फार्मूला, x डिवाइडेड बाय r मीन्स x स्लैश r, आइदर इट्स x और आइदर इट्स r, रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब हम यूज़ कर लेते हैं एक फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी, ये भी एक सिंपल सा फार्मूला है।
तो द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन रीचिंग द पॉइंट ए इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसे जो टाइम रिक्वायर होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें वही सेम इक्वेशन में वाई की जगह पुट करना है 0। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 7 में है, तो y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये वो इक्वेशन है जो हमने अपनी चैप्टर नंबर 10 की फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसकी जगह हमने y की जगह पुट कर दिया है 0। हमारे पास रिमेनिंग बचा 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा। ये पूरी टर्म हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेगा तो ये हो गई पॉजिटिव। ठीक है, -1/2 जी टी स्क्वायर, इसे हमने रीराइट करके लिखा तो हमारे पास ये वैल्यू है। ये टी बोथ साइड पे है, यहाँ से ये टी कैंसिल हो जाएगा और ये टी स्क्वायर है तो एक टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी जी टी इज़ इक्वल टू 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा। हमें क्योंकि चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, तो ये टी हम यहीं पर रिमेनिंग रहने देंगे और इसके साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है उसे हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये जी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के राइट साइड पे जाके हो जाएगा इससे डिवाइड। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इक्वल टू 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन जी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन करना। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर दैट अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज़ लॉन्च्ड इन अ वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस। We know that the horizontal component of velocity dx upon dt is equal to v naught cos alpha and the vertical component of velocity dy upon dt is equal to v naught sin alpha minus gt। ठीक है, तो हमें कंसीडर करना है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है वर्टिकल प्लेन में जिसकी वेलोसिटी है v नॉट, मीन्स के वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है v नॉट और उस पार्टिकल का मास है m। ठीक है, वो पार्टिकल या वो प्रोजेक्टाइल अलोंग दी एक्स एक्सेस एक एंगल बनाता है जिसे हमने कंसीडर किया है अल्फ़ा। ठीक है, अब स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमें एक चीज़ पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होती है dx अपॉन dt के, एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फ़ा जिसे हम एक्स डॉट भी लिखते हैं। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होता है dy अपॉन dt के जिसे हम वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस gt भी लिखते हैं और वो बराबर होता है y डॉट के। ठीक है, इफ़ वी बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर v रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो हम इन दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड कर लेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए वी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर। यहाँ पे वी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू थी वी नॉट कॉस अल्फ़ा, हमने इसका स्क्वायर कर लिया है, और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू थी वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस जी टी, तो हमने उसका स्क्वायर कर लिया। अब वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस जी टी एक फॉर्मूले के थ्रू ओपन होगा जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस डी वाई अपॉन डी टी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन, ठीक है, -2 वी नॉट जी टी साइन अल्फ़ा, इसे हमने एक फॉर्मूले के थ्रू ओपन कर लिया। ठीक है, अब वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर -2 वी नॉट साइन अल्फ़ा जी टी साइन अल्फ़ा। यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 के। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन ले लिया है जी टी, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास बची 2 वी नॉट टी साइन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन टी जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है अपनी प्रीवियस इक्वेशन से कि y बराबर होता है वी नॉट टी साइन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन टी जी टी स्क्वायर के, तो सिंपली इस पूरी टर्म की प्लेस पे हम y सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g y। ठीक है, इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में हमने सिर्फ y सब्सटीट्यूट किया है। वेयर v नॉट इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हैंस इफ p x y इज़ द पॉइंट ऑन द पैराबोला देन द वेलोसिटी एट p इज़ गिवन बाय v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g y। ठीक है, v नॉट है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, तो किसी भी पैराबोला पे अगर पॉइंट्स x और y होंगे तो उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g y, मीन्स के हम उसकी वेलोसिटी को इस फॉर्मूले के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पैराबोला ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज़ पैराबोला ऑफ सेफ्टी? पैराबोला ऑफ सेफ्टी एक ऐसा पैराबोला है जो इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट होने के बाद हर इनवर्ड एंगल पे
प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को टच करें। मीन्स के जब भी एक प्रोजेक्टाइल हम लॉन्च करेंगे किसी भी पॉइंट से तो इसने एक ट्रेजेक्ट्री फॉर्म की। ठीक है, पैराबोला ऑफ सेफ्टी एक ऐसा पैराबोला है जो हर इनवर्ड एंगल पे उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को टच करेगा। ऐसे पैराबोला को हम कहते हैं पैराबोला ऑफ सेफ्टी। प्रीवियस वीडियो से हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल है y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर अल्फ़ा वी हैव सब्सटीट्यूटेड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। हमें पता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इस पूरी टर्म को हमने 1 से भी मल्टीप्लाई किया है और सेपरेटली टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा से भी मल्टीप्लाई किया है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई y इज़ इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर एंड टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा का एनवेलप बनाना है। वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, इस पूरी टर्म को हम इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलरली इस टर्म ये वाली टर्म चली जाएगी इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे, ये हो जाएगी माइनस एक्स टेंजेंट अल्फ़ा। लेकिन यहाँ पे हमने इस माइनस एक्स को सेपरेट कर लिया है एक इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये वाई ऑलरेडी यहीं पे है, जब ये वाली टर्म जाएगी इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये टर्म आ गई सेम लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव हो गई, ये टर्म आ गई ये भी पॉजिटिव हो गई, जबकि इसको माइनस होना चाहिए लेकिन हमने इस माइनस को सेपरेट किया है आगे की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, और ये टर्म भी लेफ़्ट साइड पे चली गई तो y के साथ हमने इसको लिख दिया है y प्लस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म बन रही है क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट अल्फ़ा। इक्वेशन 1 इज क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट अल्फ़ा, इसका एनवेलप होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा के साथ जो वैल्यू है वो होगी a की वैल्यू, टेंजेंट अल्फ़ा के साथ जो वैल्यू होगी वो होगी b की वैल्यू, और उसके अलावा जो रिमेनिंग टर्म होगी वो होगी कांस्टेंट c की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर, b की वैल्यू है माइनस एक्स और c की वैल्यू है y प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने कुछ इस तरह से रिप्लेस करना है इस वैल्यू में, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो b की वैल्यू थी हमारे पास माइनस एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट की a की वैल्यू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर, और ये है c की वैल्यू y प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 और ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, हमारे पास बचेगा रिमेनिंग 2 और बाकी रिमेनिंग टर्म जो एज इट इज़ रहेगी वो हमने लिख देनी है। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है v0 स्क्वायर अपॉन 2g से। ठीक है, एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करना है v0 स्क्वायर अपॉन 2g से। जब हम इस सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे v0 स्क्वायर अपॉन 2g से तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग बचेगी सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, v0 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस ये एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, y प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे उस एक्स स्क्वायर को हमने इक्वल टू के राइट साइड पे भेज दिया और वो टर्म हो गई हमारी 0 के बराबर, वो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग टर्म बची v0 स्क्वायर अपॉन 2g और y वाली पूरी टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस से, तो ये हो गई दोनों टर्म्स माइनस में। ठीक है, इस जी एक्स स्क्वायर को हम इक्वल टू के राइट साइड पे ले गए हैं, ये हो गई है पॉजिटिव जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर एंड दिस v0 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस y ये इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ही रही है। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से ये टर्म हो गई पॉजिटिव और ये टर्म हो गई माइनस की। ठीक है, माइनस y माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2g।
अब यहाँ पे हमें सिर्फ x की टर्म चाहिए, तो यहाँ पे x को हमने इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे ही छोड़ना है और बाकी जितनी भी टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ जो जो वैल्यूज़ हैं वो उन सबको हम भेज देंगे इक्वल टू के राइट साइड पे। ठीक है, ये 2v0 स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था एक्स स्क्वायर से, तो इक्वल टू के राइट साइड पे हो जाएगा जाके ये मल्टीप्लाई, और ये जो जी यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वल टू के राइट साइड पे जाके हो जाएगा ये से डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगी एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2v0 स्क्वायर अपॉन जी वाई -v0 स्क्वायर अपॉन 2g। ये कंसीडर की जाएगी इक्वेशन नंबर ए जो पैराबोला ऑफ सेफ्टी के लिए। ठीक है, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस जिसके वर्टिसेस या फिर सेंटर होते हैं एच के, वो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 4a वाई माइनस के। इस इक्वेशन को हमने कंसीडर जब किया इक्वेशन नंबर ए से, इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया है तो हमें पता चला है कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला ऑफ सेफ्टी को। ठीक है, जब इस पैराबोला को हम रोटेट कर देंगे अलोंग वाई एक्सिस तो हमें एक पैराबोलिड ऑफ रिवॉल्यूशन मिलेगा जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, अब जो वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स या जिसको हम सेंटर कहते हैं वो होता है एच के। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हमें पता चला है कि एच की वैल्यू है 0 और के की वैल्यू है v0 स्क्वायर अपॉन 2g। तो वर्टिसेस हो गए v0 0 एंड v0 स्क्वायर अपॉन 2g। इसका फोकस है 0 और 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बराबर होता है 4a के, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू है 2v0 स्क्वायर अपॉन g। ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है v0 स्क्वायर अपॉन g। तो ये पूरी डेरिवेशन हमने सॉल्व कर ली है पैराबोला ऑफ सेफ्टी के लिए। स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन की डेरिवेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी एक बेसिक डायग्राम को समझना होगा। तो ये है इसकी बेसिक डायग्राम जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक इंक्लाइंड प्लेन है। हमने यहाँ से ओरिजिन से एक इंक्लाइंड प्लेन क्रिएट किया है जिसका एंगल ओरिजिन से होगा बीटा। ठीक है, उसके बाद हमने v0 इनिशियल वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना है फ्रॉम पॉइंट ओ, और वो प्रोजेक्टाइल इस इंक्लाइन प्लेन से जिस पॉइंट पे आके मीट करेगा वहाँ से उस ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे रेंज। ठीक है, ये पार्टिकल, इस पार्टिकल ने जो एंगल फॉर्म किया है अल्फ़ा, वो हमेशा इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल से ज़्यादा होगा। अल्फ़ा वुड बी ग्रेटर देन बीटा। ठीक है, यहाँ पे रेंज के लिए हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ इंक्लाइन प्लेन में हमने डिस्कस करना है लेट अ प्लेन बी इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, जो हमने अभी डिस्कस किया है। लेट अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विद वेलोसिटी v0 बाय मेकिंग एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल सच दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, जो मैंने आपको अभी बताया। लेट द प्रोजेक्टाइल मीट द इंक्लाइंड प्लेन एट अ पॉइंट p, the point of P or xy, the OP is equal to R is called the angle of projectile on an inclined plane, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि यहाँ से हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा बीटा। एक प्रोजेक्टाइल हम लॉन्च करेंगे इनिशियल वेलोसिटी v0 से, वो पार्टिकल, वो प्रोजेक्टाइल मीट करेगा इंक्लाइंड प्लेन पे एक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y। ठीक है, और ये अल्फ़ा हमेशा ग्रेटर देन होगा बीटा के। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद वर्टिकल प्लेन एक्स वाई इज़, अच्छा एक्स वाई प्लेन के इंटरसेक्शन पे हमेशा y बराबर होता है एक्स टेंजेंट बीटा के। ये हमने इस फिगर से भी ड्राइव किया है इस तरह से कि टेंजेंट बीटा बराबर होता है, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। यहाँ पे परपेंडिकुलर है y और बेस है हमारी x, तो टेंजेंट बीटा बराबर होगा y अपॉन एक्स के, और y बराबर हो गया एक्स टेंजेंट बीटा के। ठीक है, प्रीवियस इक्वेशन से हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर अल्फा। तो इस y की प्लेस पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे ये एक्स टेंजेंट बीटा। तो एक्स टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक्स टेंजेंट अल्फा एज इट इज़ यही रहेगा। इस पूरी टर्म को
हम लेंगे इक्वल टू के राइट साइड पे, और ये पूरी टर्म हम भेज देंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस एक्स टेंजेंट बीटा, तो यहाँ से हमने एक्स ले लिया है कॉमन। रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगी टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, और इस पूरी टर्म को क्योंकि हमने इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भेजा था, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v0 स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमें पता है टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, तो टेंजेंट अल्फा बराबर हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा के, तो टेंजेंट बीटा बराबर हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा के। ये टर्म एज इट इज़ आ गई। यहाँ पे हमने साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा का ले लिया है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये कॉस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा से, तो हमारे पास एक टर्म इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा एलसीएम लेने से ये टर्म एज इट इज़ यूँ ही लिखेंगे। अब यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा ये क्लोज हो रहा है एक फॉर्मूले के थ्रू। वो फॉर्मूला होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा इस पूरी टर्म के बराबर होता है, तो इस पूरी टर्म को हमने क्लोज कर दिया इस फॉर्मूले से, साइन अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज़ इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर। इस सेक स्क्वायर अल्फा की जगह हमने इसे रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा के। हमें पता है सेक अल्फा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस अल्फा के, तो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा के। तो यहाँ से एक कॉस अल्फ़ा इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ का कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ बचेगा कॉस बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा जी एक्स स्क्वायर, ये एक्स भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग नंबर बचेगी जी एक्स अपॉन 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से एक्स की टर्म के लिए हम जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं एक्स के साथ हम भेज देंगे इक्वल टू के राइट साइड पे, तो ये पूरी टर्म 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फ़ा एक्स हो रही है डिवाइड, राइट साइड पे हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये चीज़ से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे होके आ जाएगा ये डिवीजन में। ठीक है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर होती है एक्स सेक बीटा, ये भी हमने उस फिगर से फाइंड आउट किया है जो फिगर हमने अभी डिस्कस की थी। ठीक है, हमें पता है कॉस बीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस फिगर में बेस बराबर होगी एक्स के और हाइपोटेन्यूज बराबर है आर के। कॉस बीटा को हमारा अपॉन सेक बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स अपॉन आर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर सेक बीटा, या आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स सेक बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए आर इज इक्वल टू एक्स सेक बीटा, एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया आर, और ये एक्स सेक बीटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने रिप्लेस किया है रेंज के लिए। तो रेंज फाइंड आउट हमने कुछ इस तरह से की है, प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन बराबर होगी आर इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये है क्वेश्चन नंबर ए फॉर रेंज ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कुछ इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वी नो दैट टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन v0 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, एक्स वाली टर्म जो भी हमने इक्वेशन ऊपर डिस्कस की थी एक्स की 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और ये v0 कॉस अल्फ़ा इस टी वाले फॉर्मूले का एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, v0 से ये v0 स्क्वायर एक v0 स्क्वायर एक v0 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए t इज इक्वल टू 2v0 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये इक्वेशन हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम रेंज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर ए जो भी हमने रेंज के लिए फाइंड आउट की। आर इज इक्वल टू 2v0 स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने कर लिया है ओपन। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये इसको हमने कर लिया है ओपन, इस तरह से लिखिए, बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ लिखिए। ये v0 स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, और 2 कॉस अल्फ़ा को हम इस पूरे ओपन फॉर्मूला से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक टर्म आ जाएगी 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा एज इट इज़। ठीक है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर होता है साइन 2 अल्फ़ा के, ये भी एक फॉर्मूले के थ्रू क्लोज हो रहा है, कॉस बीटा एज इट इज़ माइनस
2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है cos 2 अल्फ़ा प्लस 1 के। ठीक है, सामने ओपन कर लिया और साइन बीटा एज इट इज़, बाकी रिमेनिंग टर्म जी cos स्क्वायर बीटा हमने एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है, ये साइन 2 अल्फ़ा cos बीटा हो गया। अब ये साइन बीटा हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये साइन बीटा हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से भी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगी। साइन 2 अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस 2 अल्फ़ा, ये पूरा एक फॉर्मूले के थ्रू क्लोज हो रहा है, साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, माइनस साइन बीटा एज इट इज़ और जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। रेंज मैक्सिमम जब होगी जब साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होगा 1 के। ठीक है, तो हमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, इस सब चीज़ को आप डिस्रिगार्ड करें और साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह हम रख देंगे 1 मैक्सिमम रेंज के लिए। तो जब हम इसकी जगह 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे आर इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की प्लेस पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया 1 माइनस साइन बीटा एज इट इज़ अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, जी कॉस स्क्वायर बीटा की जगह हमने इसको एक फॉर्मूले के थ्रू ओपन कर लिया, 1 माइनस साइन बीटा एंड 1 प्लस साइन बीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, तो ये 1 माइनस साइन बीटा इस 1 माइनस साइन बीटा से हो गया कैंसिल और मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा फॉर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डाउन द प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमारे पास आगे इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे हमने करना क्या है, बीटा को रिप्लेस करना है माइनस बीटा से। जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है उसमें हमने बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करना है, तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये ऑलरेडी हमारे पास थी, 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, द टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन द इंक्लाइन प्लेन इज ऑब्टेन। अच्छा, अब वो टाइम जो इंक्लाइन प्लेन के हमें डाउन साइड पे फाइंड आउट करना, उसके लिए हमें बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो माइनस बीटा से रिप्लेस करने के बाद इक्वेशन भी हमारे पास आ गई, 2 वी नॉट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जी कॉस बीटा। तो मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन। ठीक है, जो अभी इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी वी नॉट स्क्वायर जी 1 प्लस साइन बीटा, वो थी अप द प्लेन, और ये वाली जो इक्वेशन है मैक्सिमम रेंज के लिए ये है डाउन द प्लेन। तो सिंपली यहाँ पे हमने प्लस साइन बीटा को माइनस साइन बीटा से रिप्लेस करना, तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा। ये है मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।